नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 10th क्लास मैथ्स में। आ गया हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए 18वीं प्रश्नावली के आगे के प्रश्न लेकर। पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 तक के सभी प्रश्न कर लिए थे। 1 से 5 तक के प्रश्न कर लिए थे। सूत्र यानी कि फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से लास्ट तक यानी कि 6 से 11 तक के प्रश्न पढ़ेंगे। 6 से 11 तक के प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो की मदद मिल सके जो 10th क्लास में हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो के लिए आपकी क्या सजेशन है और वीडियो में क्या कमी है, वीडियो की आपके लिए क्या शिकायत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रश्नों तक हमने पढ़ लिया था। अब प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 जो है वो है, यदि PA बराबर 0.5 है, PA बराबर 0.5 है तो A नहीं यानी कि A बार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A बार की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि PA बराबर 0.65 है। 0.65 हमें दिया हुआ है PA। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से कम होता है। इसलिए हम 1 में से अगर 0.65 माइनस कर देते हैं, 0.65 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास A बार यानी कि A नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। तो हम 1 में से PA यानी 0.65 यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर 0.65 निकालने पर हमारे पास आएगा 0.35 आंसर। और यदि आप सूत्र से करना चाहते हैं तो मैंने आपको सूत्र बताया था, प्रतिकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। प्रतिकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम का मतलब है n माइनस m बट्टा n। यहाँ पर n का मान है 1 यानी प्रायिकता का मान है 1, m का मान है 0.65, m का मान क्या है 0.65। तो हम 1 में से 0.65 घटाकर 1 का भाग देंगे यानी 0.35 में 1 का भाग देंगे तो भी हमारे पास 0.35 ही आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.35। आगे बात समझें, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा, प्रश्न संख्या 7 में हमको प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, पढ़ते हैं। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता है। अधिक से अधिक एक पट यानी कि अधिक से अधिक एक पट का अर्थ हो गया 1 या 1 से कम पट ही आने चाहिए, 1 से ज़्यादा पट नहीं आ सकते। 1 से कम आ सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। और अगर हमारे पास यहाँ पर कम से कम दिया हुआ होता तो वो होता कि 1 तो आए ही आए, कम से कम 1 तो आए ही आए, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन 1 से कम नहीं आ सकता। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर उनके संभावित परिणाम जो होते हैं वो होता है HH, TH, HT, TT। और यदि इनके अलावा कोई और संभावित परिणाम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास हो गए 4, 1, 2, 3 और 4। एक कुल संभावित परिणाम हो गए। और अधिक से अधिक एक पट यानी कि अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा एक पट केवल इन 3 में आ रहा है। इनमें तो 0 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है। लेकिन जो बचा हुआ है T और T, इसमें तो 2 बार आ रहा है और हमें चाहिए केवल 1 बार, 1 या 1 से कम। तो ये नहीं होगा, बाकी ये 3 होंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए। तो हम प्रायिकता निकाल देते हैं। प्रायिकता का सूत्र हमने लगा दिया, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 है और कुल संभावित परिणाम हमारे पास है 4। तो उत्तर हो गया 3/4। आंसर हमारा आ गया 3/4।
4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जो है वो पढ़िए, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 होगा और 13 होगा। तो देखिए, संख्याओं का योग यानी एक बार पासा उछाला तो संख्या आ गई 1, और दूसरी बार पासा उछाला तो संख्या आ गई 6, तो 1 और 6 का योग, यानी इस प्रकार से प्रायिकता क्या है कि 9 योग हो और 13 योग हो। तो हम देखिए पढ़ते हैं, पासे को उछालने पर निम्न अंक आ सकते हैं। भाई एक पासे को हम उछालें तो निम्न अंक आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, ऐसे करते करते हम 6 तक पहुंच जाएंगे। तो 6 तक पहुंच जाएंगे तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए 36। कितने हो गए? 36। इन सबको गिनने पर कितने आएंगे? 36 आएंगे। कितने आएंगे? 36। तो 36 हमारे पास कुल संभावित परिणाम है। हमारे पास पहला दिया हुआ है कि संख्याओं का योग कितना हो? 9 हो। तो 9 हो तो 9 के लिए हमारे पास देखिए 4 और 5 का योग 9 है, 5 और 4 का योग 9 है, 3 और 6 का योग 9 है, 6 और 3 का योग 9 है। और यदि इनके अलावा किसी संख्या का योग 9 हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। चलिए, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? 4 5 5 4 3 6 6 3। कितने हो गए? 4 अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास। तो हम प्रायिकता का सूत्र रख देंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 4 और कुल संभावित है 36, तो हम लिख देंगे 4 बट्टा 36। अब देखिए, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार जाएगा और 36 में 4 का भाग दिया 9 बार जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1 बट्टा 9। कितना आ जाएगा? 1 बट्टा 9 आ गया हमारा आंसर। अब देखिए, दूसरा भाग जो है इस प्रश्न का वो हमारे पास है, संख्याओं का योग 13 हो। भाई संख्याओं का योग 13 तो किसी में भी नहीं होगा। अंतिम संख्या हमारे पास थी 6 और 6, सबसे बड़ी संख्या यही थी 6 और 6। 6 प्लस 6 का योग होता है 12 बराबर 12। 6 और 6 का योग होता है 12। 12 से अधिक किसी का भी नहीं होगा, यानी कि अंतिम संख्याओं का योग 12 है, इसलिए 13 किसी का भी योग नहीं होगा। और 13 नहीं होगा तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आ जाएंगे? 0 अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। और अनुकूल परिणाम 0 आ जाएंगे तो हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 0 है और कुल संभावित परिणाम हमारे पास 36 है। तो भाई 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा। 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आएगा, और 0 का किसी में भी भाग दो अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा आंसर आ गया 0। प्रश्न संख्या 9 हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारे पास है, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद होगी या सफेद नहीं होगी? तो देखिए भाई, सफेद होगी तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे, और सफेद नहीं होगी तो अनुकूल परिणाम लाल के हो जाएंगे 5। तो देखिए, हम देखते हैं पहले। भाई थैले में सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है, ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो कुल गेंदें कितनी हो गई भाई? 8। 8 कैसे हो गई? देखो 5 + 3 बराबर 8 है। आगे बात समझ में। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने आ गए? 8 है। कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने आ गए? 8 हमारे पास कुल संभावित परिणाम आ गए। हमें पहला दिया हुआ है कि थैले में से यादृच्छा निकली गई गेंद का सफेद होना। तो सफेद होने के लिए सफेद गेंदें हमारे पास कितनी है? 3 सफेद गेंदें हैं हमारे पास। 3 सफेद गेंदें हैं तो अनुकूल परिणाम भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा, यानी PW यानी प्रायिकता ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट का सूत्र हम लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 3 और कुल संभावित परिणाम है 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 बटा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, हम दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है? थैले में से यादृच्छा निकाली गई गेंद का सफ़ेद नहीं होना। भाई सफ़ेद नहीं होगी,
सफ़ेद नहीं होगी तो लाल होगी, और लाल होगी तो हम उसे PW बार लिखेंगे। PW बार का सूत्र हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। एक में से हम सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता यानी कि 3/8 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8 माइनस 3/8 बराबर 5/8। आंसर हमारा आ जाएगा 5/8। और हम इसे सीधा भी कर सकते हैं। सीधा किस प्रकार से करेंगे, देखिए भाई सफ़ेद नहीं होगी तो लाल होगी, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 5। लाल गेंदें 5 हैं और कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। तो प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई, 5/8। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है उसके अंतर्गत हमें दिया हुआ है, प्रश्न पढ़िए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर, यानी कि हम देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। यदि पेन यादृच्छा चुना जाता है तो अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई यादृच्छा यानी कि बिना देखे बगैर, बिना पते बगैर हम किसी भी एक पेन को निकालते हैं और उस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, पहले हम लिखते हैं खराब पेनों की संख्या हमारे पास 12 दी हुई है, अच्छे पेनों की संख्या हमारे पास 132 दी हुई है। तो कुल पेनों की संख्या 132 प्लस 12 बराबर 144 हमारे पास आ गई। कितनी आ गई, 144। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 144। तो अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 132। क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं, 132, तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 132 अच्छे पेन है और अनुकूल परिणाम भी 132 है। तो प्रायिकता का हम सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, तो 132 बटा 144। ये देखिए 132 बटा 144 में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग कितनी बार जाता है, देखिए भाई 132 में तो जाता है 66 बार 2 का, और 144 में जाता है 72 बार। 66 बटा 72, तो 66 और 72, 66 में 2 का जाता है 33 बार और 72 में जाता है 36 बार। 36 33, 3 का जाता है 11 बार और 12 बार, तो 11 बटा 12 कितना आ गया, 11 बटा 12। हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 बटा 12। हम सीधा भी लिख सकते हैं 11 बटा 12 और इसे हल करके भी लिख सकते हैं 11 बटा 12। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 100% चांस बन रहे हैं इस प्रश्न के, तो इस प्रश्न को ध्यान से समझ लेना भाई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख सकते हो आप वीडियो को। अगला प्रश्न 11 नंबर हम पढ़ते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं, 52। ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और उसको अच्छी तरह से फेंटी गई है। एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते को निम्नलिखित यानी जो नीचे दिए हुए हैं उन वो प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम, हुक्म का पत्ता, ये हमारे पास है। तो मैं आपको बता दूं कि 52 पत्तों में 13 पत्ते हुक्म के, 13 ईंट के, 13 चीड़ी के और 13 लाल पान के होते हैं। जिनमें जो लाल पान और ईंट जो होती है, लाल पान और ईंट ये दोनों होती हैं लाल रंग की। कितनी कैसी होती हैं, लाल रंग की। और उखम और चीड़ी दोनों होते हैं काले रंग के। क्या होते हैं, काले रंग के। आगे बात समझ में। और ये दोनों काले रंग के होते हैं, वो दोनों लाल रंग के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास पहला है लाल रंग का गुलाम। तो उससे पहले हम थोड़ा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं 52, तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास टोटल ये कितने हो गए, 52 हमारे पास कुल संभावित परिणाम हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न जो है, लाल रंग के गुलाम हमारे पास हैं 2, यानी कि लाल पान और ईंट।
दोनों में एक एक गुलाम होंगे और दोनों ये लाल रंग के होते हैं, इसलिए लाल रंग के गुलामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इसलिए अनुकूल परिणाम भी हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। और अनुकूल परिणाम 2 हो गया तो हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम बराबर है 2/52। अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 है और कुल संभावित परिणाम मैंने पहले बताया था 52 है। तो 2 और 52, 2 में 2 का भाग दिया गया 1 बार और 52 में 2 का भाग दिया गया 26 बार, तो आंसर आ गया 1/26। बढ़ते हैं अगला हमारा पॉइंट है वो है लाल रंग का पत्ता। भाई लाल रंग के पत्ते मैंने आपको बताया था ईंट और लाल पान, ईंट और लाल पान दोनों लाल रंग के होते हैं। तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते लाल पान के होते हैं। तो ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 13 + 13 बराबर 26 है। 26 पत्ते लाल हैं हमारे पास। कितने पत्ते हैं? 26 पत्ते। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 26। 26 हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता का हम सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 26 और कुल संभावित परिणाम है 52। तो 26/52। तो 26 में 26 का भाग गया 1 बार, 52 में 26 का भाग गया 2 बार, 26 दूनी 52। तो हमारे पास उत्तर आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है पान का इक्का, यानी कि लाल पान का इक्का। लाल पान का इक्का, लाल पान का इक्का कितना होता है? केवल 1। लाल पान का इक्का होता है 1। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गया 1 और प्रायिकता का सूत्र हम लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल संभावित परिणाम हमारे पास है 52। तो आंसर आ गया 1/52। 1/52 हमारे पास आंसर आ गया। हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो पॉइंट है वो है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम। तो भाई ईंट की बेगम भी एक ही होती है पूरी ताश की गड्डी में। बेगम तो वैसे 4 होती हैं लेकिन ईंट की बेगम केवल 1 होती है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गया 1। तो हम सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 1, कुल संभावित परिणाम है 52। तो आंसर आ गया 1/52। इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम पॉइंट हमारे पास है हुक्म का पत्ता। भाई हुक्म जो होता है, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13 है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो ताश की गड्डी में हुक्म के पत्ते होते हैं 13 है। तो अनुकूल परिणाम भी हमारे पास कितने आ गए? 13 है। तो प्रायिकता का सूत्र हम रखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। क्या रखेंगे? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 13 है। कितने हैं? 13 है। कुल संभावित परिणाम है 52। तो देखिए 13 में 13 का भाग गया 1 बार, 52 में 13 का भाग गया 4 बार। तो आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया? 1/4। कितना आ गया? 1/4 आंसर आ गया। थैंक यू। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है ये भी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।